नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पीएम मोदी के साथ आज तक के 4 एंकरों वाले इंटरव्यू में राहुल कंवल ने एक हिम्मत दिखाई थी। पीएम मोदी से सवाल किया था कि एक रिपोर्ट आई है कि आपकी सरकार में अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। राहुल कंवल के ऐसे मुश्किल सवाल पर पीएम मोदी नाराज हो गए थे। जब राहुल कंवल ने दावा किया कि हमने अपने इंटरव्यू में मुश्किल सवाल पूछे आपसे, तो पीएम मोदी ने कहा था कि आप बुजदिल की तरह डरे हुए हो, आप इकोसिस्टम के सवाल लेकर घूम रहे हो, आप एजेंडा सेट करने वाले सवाल लेकर घूम रहे हो। इस तरह पीएम मोदी ने आज तक के एंकरों को बेइज्जत कर दिया था। तो शायद पीएम मोदी की नाराजगी को दूर करने के लिए राहुल कंवल पीएम मोदी की तारीफ ढूंढने निकल गए, लेकिन कन्हैया कुमार के सामने ऐसे ढूंढ ढूंढ कर तारीफ करना राहुल कंवल को भारी पड़ गया और कन्हैया कुमार ने जबरदस्त बोलती बंद कर दी। क्या सीन होता है? कन्हैया कुमार का इंटरव्यू करने जाते हैं राहुल कंवल। कुलचे की एक रेहड़ी पर इंटरव्यू करते हैं। यह लड़का है जो कुलचे की रेहड़ी लगाता है और इसकी रेहड़ी पर ही कुलचे खाते हुए इंटरव्यू की शुरुआत होती है। वहां राहुल कंवल देखते हैं कि यूपीआई पेमेंट के लिए एक बार कोड की मशीन है जो अनाउंसमेंट भी करती है। जब पैसे पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा कि जिस भी मोड से पैसे पहुंचे, चाहे वो पेटीएम का हो, भारत पे का हो, कई सारी कंपनियों की ऐसी मशीन होती है जो अनाउंसमेंट करती है और इसी मशीन को हाथ में उठा लेते हैं राहुल कंवल और कहते हैं कि देखिए क्या जमाना आ गया है, मोदी जी ने तो कमाल कर दिया है, अब तो कुलचे वाले भी ऐसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी की योजनाओं का आप जमकर लाभ उठा रहे हैं। ये कुलचे वाले को बोलते हैं राहुल कंवल। और उसके बाद कन्हैया कुमार से पूछते हैं कि देखिए मोदी की इन योजनाओं का कितना फायदा हो रहा है। तो कन्हैया कुमार कहते हैं कि मोदी का इसमें क्या लेना देना है। तो फिर राहुल कंवल कहते हैं कि उन्होंने ही पूरा ढांचा विकसित किया यूपीआई पेमेंट के लिए। फिर कन्हैया कुमार क्लास लगाते हैं कि मोदी जी ने कैसे किया। आधार योजना तो कांग्रेस लेकर आई, आधार कार्ड कांग्रेस ने बनवाए और उसी से लिंक करके अब यूपीआई की पेमेंट हो पा रही है। उसके बाद कन्हैया कुमार एक मकान का उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपके पिताजी ने मकान की नींव डाली, पहला फ्लोर बनाया, उसके बाद आप दूसरा फ्लोर बना के कहते हो कि देखिए मैंने कितना शानदार मकान बना दिया। तो क्या नींव डालने वाले का कोई योगदान नहीं है? आधार कार्ड जो कांग्रेस लेकर आई, राजीव गांधी जो कंप्यूटर क्रांति लेकर आए, उसकी वजह से आज यूपीआई संभव हो पाया है। तो राहुल कंवल कोई जवाब नहीं दे पाते। और दोस्तों, इस बयान की हकीकत क्या है? जब कांग्रेस आधार कार्ड लेकर आई थी तो पीएम मोदी ने क्या किया था? आज तक की यह खबर देखिए, पुरानी खबर है, काफी साल पुरानी, जिसमें बताया गया है कि आम चुनाव के समय आधार को निराधार और यूपीए सरकार की राजनीतिक नोटंकी करार देने वाले नरेंद्र मोदी ने आधार परियोजना को गोद ले लिया है। और इस खबर में तमाम बीजेपी नेताओं के बयान हैं जो आधार योजना को कोसा करते थे और आधार कार्ड को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया करते थे। इसमें आप देखिए कुछ बयान, नरेंद्र मोदी का बयान आप सुनिए। मैंने आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल उठाए, कोई जवाब नहीं मिला, यह राजनीतिक नोटंकी है। यह नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु की चुनावी सभा में कहा था 8 अप्रैल 2014 को। संसद की स्थायी समिति ने बिल खारिज कर दिया। आधार निजता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, ये स्मृति ईरानी का बयान है अक्टूबर 2013 का। हम सत्ता में आए तो आधार कार्ड को भंग कर इस योजना को लागू करने वालों पर मुकदमा चलाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, अप्रैल के समय चुनाव बेंगलुरु में। तो पीएम मोदी से लेकर स्मृति ईरानी तक तमाम बीजेपी नेता आधार कार्ड का विरोध किया करते थे और आज आधार कार्ड की वजह से ही यूपीआई पेमेंट हो पा रही है, क्योंकि बैंक खाते आधार कार्ड से कनेक्ट हो गए। और यही बात कन्हैया कुमार राहुल कंवल को बोलते हैं। उसके बाद कन्हैया कुमार क्या बोलते हैं? कन्हैया कुमार कहते हैं कि मतलब की बात यह है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है, यह कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। आप ये पूछिए कि कुलचे वाले की कमाई कितनी कम हो गई कोविड के बाद। उसके बाद राहुल कंवल सवाल करते हैं कुलचे वाले से कि भैया आपकी कमाई वाकई कम हुई है क्या कोविड के बाद? तो कुलचे वाला कहता है कि बहुत कम हो गई। बहुत सारे कारखाने यहां हुआ करते थे, अब बहुत सारे कारखाने बंद हो गए, काम वहां नहीं हो रहा, तो कमाई काफी कम हो गई है। तो राहुल कंवल कहते हैं कि ये तो कांग्रेस का ऑफिस बगल में है इसलिए बोल रहे हैं। खुलकर कन्हैया कुमार के सामने आरोप लगाते हैं जो पीएम मोदी ने बुजदिल कहा था, शायद उस बात को दिल पर ले लिया तो विपक्षी नेताओं के सामने सारी बहादुरी दिखाने की कोशिश की कि आपका ऑफिस बगल में है इसलिए ऐसा बोलते हैं, वरना ऐसा नहीं बोलते। मतलब कुलचे वाले पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा देते हैं। आप ऐसी पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई क्या कोविड के बाद कमाई कम नहीं हुई है? क्या नोटबंदी का देश की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है? ईमानदारी से पत्रकारों को इस बात का विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन क्या जमाना आ गया है जब जनता इस बात की सच्चाई उजागर करती है।
अपना दर्द बयां करती है कि कमाई कितनी कम हो गई, उसके बावजूद एंकर मानने को तैयार नहीं होते। मोदी सरकार की तारीफ दूरबीन से तलाशते हैं कि कहां पर मोदी जी की तारीफ की जा सकती है, और विपक्षी नेता कुछ बोलते हैं, जनता कुछ बोलती है, उसको भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन जब जागरूक पब्लिक और पढ़े लिखे नेता से पाला पड़ता है तो एंकरों के लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं, और कन्हैया कुमार ने ऐसे ही हालात राहुल कंवल के लिए खड़े कर दिए। और एक बड़ा मजेदार सीन देखने को मिला, जब पेमेंट करने की बारी आई, कुलचे वाले की पेमेंट करने की बारी आई, तो राहुल कंवल ने सोचा होगा कि कन्हैया कुमार ही कर देंगे, मैं तो इनका मेहमान हूं, तो मेजबानी के नाते नेता ही पेमेंट कर देंगे। लेकिन कन्हैया कुमार खुद राहुल कंवल से पेमेंट कराते हैं, कहते हैं कि आपको डीए मिलता होगा तो पेमेंट कर दीजिए। राहुल कंवल कहते हैं कि पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब किसी नेता के साथ इंटरव्यू कर रहा हूं तो खाने का पेमेंट मुझे करना पड़ रहा है, अक्सर नेता लोग ही पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद मजाक करते हैं कन्हैया कुमार, तो पेमेंट कर देते हैं राहुल कंवल। तो यह भी पहली बार आपने भी देखा होगा कि पत्रकार से ही पेमेंट करा दी कन्हैया कुमार ने। यह भी अपने आप में एक अनोखा सीन है, हालांकि एक मजाक के तौर पर किया गया था, कन्हैया कुमार भी कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ऐसी पत्रकारिता होनी चाहिए? अगर जनता अपने मुंह से बोलती है कि हमारा दर्द यह है, हमारी कमाई कम हो गई है, महंगाई ज्यादा हो गई है, लेकिन एंकर कहता है कि देखिए यूपीआई पेमेंट से आपकी बल्ले बल्ले हो गई है, तो क्या यूपीआई पेमेंट से लोगों ने कुलचे खाना ज्यादा शुरू कर दिया? ठीक है, एक सहूलियत हो जाती है, लेकिन मोड ऑफ पेमेंट से ज्यादा है, ग्राहक ज्यादा होना ज्यादा मायने रखता है। बाजार में बाहर तभी आती है जब बिक्री ज्यादा होती है, चाहे वो कुलचे की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे किसी भी चीज की बिक्री क्यों ना हो। जब दुकानदारों की दुकानदारी चलेगी तभी देश के अच्छे दिन आएंगे। राहुल कंवल के ऐसे पीएम मोदी की तारीफ ढूंढने पे पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक कहती है कि एक चीज और, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से यूपीआई होता है, एनपीसीआई कांग्रेस की ही देन है। भक्तों, 2014 से पहले के विकास परियोजनाओं का लाभ तुम्हारे पापा लूट रहे हैं। बेचारा राहुल कंवल हर बार ऐसे ही पिट जाता है, फिर भी गोदी भक्ति गई नहीं इसकी। एक वक्त पे सब मानते थे इसकी पत्रकारिता को। पढ़े लिखे आदमी से पहली बार पाला पड़ा है कंवल का। शक्ल देखो जब कन्हैया बोलना स्टार्ट हुए तब, और इनको गोदी मीडिया कहने से बुरा लगता है। नीलेश लिखते हैं, पीएम मोदी वाले इंटरव्यू पर कटाक्ष करते हुए कि इतने सवाल पूछा, मतलब कन्हैया कुमार से, लेकिन कल चाट रहे थे, मतलब पीएम मोदी वाले इंटरव्यू में। एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं कि पापा की तारीफ नहीं किया तो गोदी मीडिया से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप ऐसी पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं जहां जनता को झुठला दिया जाता है, विपक्षी नेताओं के सामने पीएम मोदी की तारीफ ढूंढी जाती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन को इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।